हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संपूर्ण बायोलॉजी। संपूर्ण बायोलॉजी का अर्थ ही होता है क्या चीज छोटे, पूरा ए टू जेड। ठीक, हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, एडवांस तक पहुंचेंगे। ये आप लोग के लिए नया चैनल है। इस चैनल को आप लोग क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ अपने दोस्तों में क्या कर दो, शेयर कर दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, इससे जो भी बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि हल्का और ऊपर लेवल के पढ़ाएं कि जब आप लोग क्या करो कि बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस हो गया, नीट का एंट्रेंस हो गया, तो उस लेवल तक आप लोग बेसिक मतलब बेस बना सको। ठीक, हमें आप लोग का नहीं बोल रहे हैं कि हम नीट का पढ़ाएंगे, हम ये जरूर आप लोग से बोल रहे हैं कि आप लोग का हम बेस बना देंगे। बेस बनाने से क्या होगा कि वो सारा बात समझ में आएगा जो उस चैप्टर में पढ़ना होता है। सारा का सारा यही चैप्टर रहता है, क्या चीज रहता है, एनसीईआरटी ही रहता है। लेकिन हम लोग कहाँ तक कवर करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हम लोग बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड जो भी हिंदी मीडियम है उससे हम लोग 20% ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने से क्या होगा कि हम लोग का जो भी कॉम्पिटेटिव वाला रहेगा एग्जाम, तो बहुत अच्छा से हम लोग निकाल सकेंगे। ठीक है छोटे, तो देखो आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है और आज इंट्रोडक्शन सिलेबस का इंट्रोडक्शन है, साथ ही साथ आप लोग के लिए नया यूट्यूब चैनल है और इसको आप लोग जितना से जितना हो सके ना उसको शेयर करो, क्योंकि यह स्पेशलिस्ट है किसका लिए, बायोलॉजी के लिए। कौन सी क्लास, 11th और 12th। और अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो इससे लेवल अप भी हम लोग करेंगे। ठीक है जी, तो देखो हम लोग का सिलेबस इंट्रोडक्शन है जो बायोलॉजी, और बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है जी, और हम लोग इसमें बिहार बोर्ड का पैटर्न देख रहे हैं। ठीक, बाकी बात अपना जो अलग अलग बोर्ड होंगे ना, अपना पैटर्न देख लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कितना कहाँ से कितना नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, कहाँ से कितना नंबर शॉर्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है, कहाँ लॉन्ग टाइम कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है। ठीक, हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम बिहार बोर्ड का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो बिहार बोर्ड में जो बायोलॉजी होता है ना, जीव विज्ञान, वो कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। अब इस 100 मार्क्स को भी कितना भागों में बांटा गया, इस बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो पोर्शन है वो थ्योरी पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है बाबू, थ्योरी पोर्शन है। और दूसरा पोर्शन है जो प्रैक्टिकल पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, प्रैक्टिकल। ठीक, अब देखो प्रैक्टिकल है ना, वो कितना मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आता है। और ये 30 मार्क्स आप लोग का कौन देगा, तो ये 30 मार्क्स आप लोग को स्कूल से मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि बायोलॉजी को दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग, एक थ्योरी का पैटर्न में और एक प्रैक्टिकल का पैटर्न में। थ्योरी प्रैक्टिकल में हम लोग देखें कि यह 30 मार्क्स का होता है, जो कौन देता है, स्कूल से मिलता है 30 मार्क्स। ठीक, आप लोग प्रैक्टिकल में जितना अच्छा करोगे वहां से आप लोग का उतना अच्छा रिजल्ट आएगा प्रैक्टिकल में। तो आप लोग प्रयास करना कि 30 में 25 27 यहाँ तक हो जाए। ठीक, अब देखो थ्योरी कितना मार्क्स का पूछता है, तो थ्योरी पूछता है 70 मार्क्स का। तो यहाँ से आप लोग का पता चल गया कि 70 और 30 कितना होता है, 100। अब देखो थ्योरी में भी तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला टाइप है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना कि बिहार बोर्ड चांस देता है 50-50 का। मतलब ऑब्जेक्टिव में आप लोग का 70 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा बाबू, 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग का कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें आप लोग का बनाना है 35 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक, तो 35 को 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना मार्क्स आ जाता है, 35 मार्क्स आ जाता है। उसका बाद शॉर्ट क्वेश्चन, इसी को हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न को कितना क्वेश्चन पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन को में से कितना क्वेश्चन आप लोग का अटेम्प्ट करना होगा, तो 20 क्वेश्चन में से आप लोग का 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और 10 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 20। मतलब और लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो कितना नंबर का हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाएगा। उसका बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है ना, जो कितना क्वेश्चन पूछता है, आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा 6, उसमें से आप लोग का कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है,
तो उसमें से आप लोग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है छोटे कितना 3, और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स रहेगा, तो हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स रहेगा 5, और 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 15। और देखो ऑब्जेक्टिव के लिए 35 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स। अगर इसको आप लोग ऐड करते हैं तो देखना, याद रखना यहाँ से 20 और 15 35, और 35 को 35 में जोड़ करोगे ऐड करोगे तो कितना आ गया 70 मार्क्स। मतलब हम लोग का इस तरह से कुछ इस तरह से क्या चाहिए बाबू, पैटर्न है। यहां तक बात समझ में आया। अब देखो इतना बात होने का बाद कुछ स्टूडेंट का क्या रहता है, डॉट रहता है। डॉट क्या रहता है, डॉट यही रहता है ना कि बताइए सबसे बेस्ट बुक बायोलॉजी के लिए। तो देखो आप लोग कोई भी मीडियम से रहो, कोई भी बुक, इसमें सबसे जो बेहतरीन बुक होता है ना, वो बेहतरीन बुक होता है एनसीईआरटी। कौन सा बुक होता है छोटे, एनसीईआरटी बुक होता है। अगर आप बुक भी खरीदना चाहें तो आप एनसीईआरटी बुक खरीद सकते हैं। हाँ, अगर एक पॉइंट और यहाँ पे बताते हैं ना, एक पॉइंट और कि आप लोग रेफरेंस में किसको ले सकते हैं, तो आप लोग रेफरेंस में बुक को ले सकते हैं भारती भवन को। कौन सा बुक के छोटे, भारती भवन का। तो एनसीईआरटी और क्या है बाबू, भारती भवन। तो मतलब अगर आपको पास एनसीईआरटी है तो बढ़िया है, अगर एनसीईआरटी नहीं है भारती भवन है तो और बढ़िया है। क्योंकि भारती भवन है ना, जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज को क्या किया हुआ है, डिकोड किया हुआ है। तो आप लोग ये दोनों बुक में से अगर आप दोनों लेते हैं ना तो बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ आप लोग का एक पॉइंट और डॉट रहता है ना। डॉट क्या रहता है छोटे, तो डॉट हम लोग का एक पॉइंट रहता है ना, जो डॉट है वो है मीडियम। मीडियम बोले तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को चूज करना चाहिए या अंग्रेजी मीडियम चूज करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहिए, मतलब कौन सा मीडियम से बायो पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट को क्या रहता है, सस्पेंस रहता है। तो हम उन लोग स्टूडेंट को हम यही बोलना चाहेंगे ना कि आप लोग इन दोनों मीडियम को चूज करो। मतलब दोनों मीडियम कहने का अर्थ है ना कि हम लोग बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश अगर मिक्स करके आंसर को लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोग का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। हम लोग का रिजल्ट आता, हम भी है ना उसी फॉर्म में लिखे थे, हिंदी इंग्लिश के दोनों को मिक्स करके। मतलब इंग्लिश, इंग्लिश बोले तो बाईलिंगुअल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर हम लोग कौन सा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, बाईलिंगुअल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग की कहानी समझ में आया। तो देखो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है ना, तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है, क्या होता है कि बेस्ट बुक क्या होगा, तो बेस्ट बुक एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी एंट्रेंस का एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, या जो भी बिहार बोर्ड लेवल या जो भी अपना बोर्ड के लेवल से क्वेश्चन बनाया जाता है, सारा एनसीईआरटी से बनाया जाता है, ठीक। लेकिन हम भारती भवन क्यों बोले, तो भारती भवन में आप लोग का थोड़ा लैंग्वेज का डिकोड मिल जाता है, साथ ही साथ बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप लोग भारती भवन खरीद सकते हो। अच्छा, आप लोग ये प्रयास करना ना कि आप लोग का हम बाईलिंगुअल पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, इंग्लिश पर अट्रैक्शन ज्यादा करना है। हिंदी क्योंकि हम लोग का हिंदी आता है, तो अगर हम लोग हिंदी पर थोड़ा कम भी अट्रैक्शन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी खरीदने जाना ना बाबू, तो आप लोग एनसीईआरटी अंग्रेजी मीडियम में खरीदना, इंग्लिश मीडियम में खरीदना। और अगर आप भारती भवन खरीदने जाना तो भारती भवन हिंदी मीडियम में खरीदना। इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी का कहीं पे अंग्रेजी का लाइन नहीं समझ में आएगा, तो भारती भवन में उस अंग्रेजी का लाइन को हिंदी में बहुत अच्छा से जान जाओगे। यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ तक अगर आप लोग का बात समझ में आया ना, तो आप लोग अगर इसको क्या करना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करो। उसका बाद हम लोग क्या चीज देखेंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे ना बाबू कि इसमें कितना चैप्टर हम लोग का बिहार बोर्ड के लिए पढ़ना होगा बायोलॉजी में, और कौन सा यूनिट से कितना नंबर आएगा। तो आप लोग इसको क्या करो, नोट करो। तो यहां तक आप लोग देख लिए होंगे। तो अब हम लोग क्या चीज देखेंगे, सिलेबस इंटरव्यू। सिलेबस ओवरव्यू में क्या है बाबू, तो सिलेबस ओवरव्यू में हम लोग बोल सकते हैं ना छोटे कि हम लोग का क्या पढ़ना है और किसमें कितना मार्क्स पढ़ना होता है।
तो हम लोग का पूरा क्लास 12 का बायोलॉजी में कितना यूनिट पढ़ना है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट पढ़ना है। और पांचों यूनिट से हम लोग का कितना चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन जब आप लोग न्यू एनसीईआरटी खरीदोगे ना, तो आप लोग ओल्ड एडिशन का न्यू एनसीईआरटी खरीदना। ओल्ड एडिशन में क्या है बाबू, तो ओल्ड एडिशन में 16 का 16 चैप्टर आप लोग का मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप न्यू पैटर्न का न्यू एनसीईआरटी खरीदते हो ना, न्यू एडिशन का, तो उसमें आप लोग का पहला चैप्टर नहीं मिलेगा, उसमें आप लोग का 9th चैप्टर नहीं मिलेगा, उसका साथ साथ उसमें आप लोग के कौन सा चैप्टर नहीं मिलेगा, तो 13th चैप्टर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से 2-3 चैप्टर क्या किया है, उसको रिड्यूस कर दिया। और वो जो रिड्यूस किया है पैटर्न, वो सीबीएसई किया है। हम लोग का बिहार बोर्ड कोई भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया है। कहने का अर्थ हम लोग का सारा चैप्टर क्या करना है, पढ़ना है। तो अगर आप बुक खरीदने जाइएगा तो आप लोग ओल्ड एडिशन का न्यू एनसीईआरटी बुक खरीदिएगा। तो देखो, यूनिट 1 का नाम है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन। आज हम सारा का हिंदी नहीं बताएंगे। जब हम चैप्टर जिस तरह से पढ़ाते चलेंगे ना, तो साथ में हिंदी लिखाते चलेंगे। आप लोग हमेशा याद रखना कि बाइलिंगुअल में हम लोग सिर्फ हेडिंग को इंग्लिश में देखेंगे और कोई ऐसा टर्म को इंग्लिश, बाकी बात अधिकतर पॉइंट जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों 50-50% रहेगा। ठीक, तो देखो, पहला इसमें यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 में 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीवों में जनन, मतलब जीवों में जनन को विधि को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से करता है। इसमें हम लोग लाइफ स्पान देखेंगे, जीवन अवधि देखेंगे। ठीक, उसका बाद हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर भी देखेंगे। इतना हम लोग एक्सप्लेनेशन इसमें हम लोग सब में नहीं करेंगे। ठीक, हम लोग सारा का सारा डीप एक्सप्लेनेशन कहाँ करेंगे बाबू, तो हम लोग चैप्टर में करेंगे। तो पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है बाबू, दूसरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जीवो मतलब मानव में जनन पढ़ेंगे। ठीक, उसका बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है। ठीक है जी, हेल्थ के लिए रिप्रोडक्शन में क्या क्या जरूरी है। उसका बाद हम लोग का ये जो यूनिट 1 है, जो कितना मार्क्स का पूछता है, 16 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। उसका बाद यूनिट 2, और यूनिट 2 है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। और जो हम लोग जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन क्लास कितना में 10th में पढ़े हैं, वही सेम टू इससे हल्का डीप पढ़ना होगा क्लास 12th में, जिसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम लोग मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसका बाद है मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग किसका बारे में देखेंगे, डीएनए के बारे में देखेंगे, आरएनए के बारे में देखेंगे, और बहुत सारा इसमें फैक्टर है, तो इसमें और बहुत सारा हम लोग फैक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक, उसका बाद फिर 7वां चैप्टर क्या है बाबू, एवोल्यूशन, जिसको हम लोग विकास बोलते हैं। जैसे धरती पर सबसे पहले कौन आया, समझ रहे हो ना, इसका बारे में हम लोग कौन सा चैप्टर में देखेंगे, एवोल्यूशन में देखेंगे। तो इस तरह से यूनिट 2 खत्म होता है। और यूनिट 2 वेटेज है, क्योंकि ये कितना नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो 20 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम लोग का जो थर्ड यूनिट है बाबू, थर्ड यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, मतलब मानव कल्याण में बायोलॉजी का क्या महत्व है। तो पहला इसमें चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब ह्यूमन का हेल्थ, स्वास्थ्य और रोग पढ़ेंगे। ठीक, जो उसका बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब हम लोग का फूड प्रोडक्शन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि खाद्य पदार्थ के निर्माण में कौन कौन सा स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, उसका बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसी में हम लोग का पढ़ना क्या है बाबू, पोल्ट्री फार्म पढ़ना है, इसी में हम लोग का मत्स्य पालन पढ़ना है। इसमें मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानेंगे इसमें। ठीक, उसका बाद फिर क्या है बाबू, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन का जीवन में माइक्रो सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है, इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक बैक्टीरिया से बहुत सारा बैक्टीरिया कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, एक वायरस को एंटीवायरस बनाने के लिए एक एंटीवायरस से बहुत सारा एंटीवायरस का कोई हम लोग एंटीबायोटिक कैसे बना सकते हैं, तो इसमें हम लोग इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देख लेंगे, मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उसका बाद है चौथा यूनिट बाबू, और चौथा यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी।
और बायोटेक्नोलॉजी का जो 11th चैप्टर है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे ना कि बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग किस तरह से किसी भी एंटीबायोटिक को बना सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। साथ ही साथ 12वां चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब इसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कहानी? अगर यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है ना, तो जो हम लोग का यूनिट है ना बाबू, 5वां यूनिट, इस 5वां यूनिट का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना है? तो 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा क्या है बाबू? इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मतलब जीव और समष्टियां, समझ रहे हो कि ना। उसका बाद क्या चाहिए बाबू? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है। उसका बाद फिर क्या है बाबू? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मतलब हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे और उसका कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसका बाद क्या है बाबू? 16 नंबर चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू, प्राकृतिक, हम लोग का ये जो इन्वायरमेंटल इशू है ना, कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकृति को अनफेवरेबल कंडीशन होने से बचा सकते हैं। तो इसमें इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक देखेंगे। और सारा डीप एक्सप्लेनेशन के लिए, सारा चैप्टर का डीप एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग का रोज वीडियो आएगा यूट्यूब, इसी यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल का नाम है संपूर्ण बायोलॉजी। संपूर्ण बायोलॉजी का मोटिव यही है कि पूरा ऑल टू ऑल, जीरो टू एडवांस बायोलॉजी इस जगह पे। दूसरा बात, हम इसका, मेरा मोटिव क्या है इस चैनल को खोलने का? तो मेरा मोटिव इस चैनल को ओपन करने का यही है ना बाबू, कि हम ऑफलाइन में क्या हो पा रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस में क्या हो रहा था ना, कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऑफलाइन क्लासेस का जो स्टूडेंट है ना, यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आकर क्या कर सकते हो, फ्री एजुकेशन यूट्यूब के सहायता से क्या कर सकते हो बाबू, पढ़ सकते हो। ठीक, तो आप लोग का जो भी होगा ना, ऑफलाइन का जो मेरा स्टूडेंट है वो ये यूट्यूब पे पढ़िए ऑनलाइन। हम सारा किचन करवाएंगे, सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब आप लोग का हम बायोलॉजी पूरा कवर करवाएंगे। ठीक, तो आज के लिए छोटे इस सिलेबस इंटरव्यू में इतना ही। तब तक के लिए क्या चाहिए बाबू, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस तरह से हम बहुत कुछ कर जाएंगे इस संपूर्ण बायोलॉजी में। ठीक है, तो चलो ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।